नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस पावन वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ की एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वो भोलेनाथ का परम भक्त था। दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करता और पूरे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन रहता। परंतु उसकी पत्नी ब्राह्मणी इस बात से संतुष्ट नहीं थी। वो चाहती थी कि उसका पति काम धंधा करे ताकि घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। इसी बात को लेकर घर में अक्सर कलह हुआ करती थी। एक दिन रोज रोज की तकरार से दुखी होकर ब्राह्मण ने घर छोड़कर बाहर जाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन तड़के वो एक पोटली में अपने वस्त्र और भोजन के लिए 2 आलू तथा थोड़ा नमक रखकर काम की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। ब्राह्मण थक चुका था। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया। उसने वहां स्नान किया और पास ही एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। संयोगवश उसी समय उस मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। ब्राह्मण को इस दशा में देखकर माता पार्वती को करुणा आ गई। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, ये ब्राह्मण आपका भक्त है, फिर भी इतना दुखी क्यों है? इसका कष्ट क्यों नहीं हरते? भगवान शिव बोले, देवी, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने फिर भी आग्रह किया। तब भोलेनाथ ने ब्राह्मण की पोटली में रखे 2 आलूओं को 2 लड्डुओं में बदल दिया और कहा, चलो देवी, इसका कार्य हो गया। जब ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने भोजन करने के लिए पोटली खोली। अंदर 2 लड्डू देखकर वो बोला, लगता है मेरी पत्नी ने मेरे लिए अच्छे लड्डू रख दिए हैं। उसने एक लड्डू खाया, अत्यंत स्वादिष्ट। जैसे ही दूसरा लड्डू उठाया, पोटली में फिर 2 लड्डू दिखाई दिए। इस प्रकार ब्राह्मण ने पेट भर कर लड्डू खाए, पर पोटली में लड्डू समाप्त ही नहीं हुए। वो ओम नमः शिवाय का जप करता हुआ घर लौट आया और सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी और बच्चों ने भी भर पेट लड्डू खाए। इसके बाद उन्होंने लड्डुओं की एक छोटी दुकान खोल ली। देखते ही देखते ब्राह्मण का व्यापार बढ़ने लगा। उसके दिन फिर गए, अच्छा घर बन गया और वैभव बढ़ गया। परंतु लोगों को संदेह हुआ। एक पड़ोसी को पोटली का रहस्य पता चल गया और उसने राजा से शिकायत कर दी। राजा ने आदेश दिया कि वो पोटली राजमहल में मंगवाई जाए। आज्ञा मानते हुए ब्राह्मण ने पोटली राजा को सौंप दी। पोटली जाते ही ब्राह्मण की स्थिति फिर पहले जैसी हो गई। पत्नी ने कहा, फिर से उसी स्थान पर चलकर भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। अगले दिन ब्राह्मण फिर उसी स्थान पर गया, स्नान किया और पोटली पास रखकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए सो गया। फिर से भगवान शिव और माता पार्वती वहां पहुंचे। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, ये तो वही ब्राह्मण है, इसकी दशा फिर खराब हो गई है। इस बार भोलेनाथ ने पोटली में 2 बिच्छू डाल दिए और कहा, अब ये अपनी लड्डुओं वाली पोटली स्वयं वापस पालेगा। जब ब्राह्मण उठा और पोटली खोली तो बिच्छुओं ने उसे डस लिया। किसी तरह वो घर पहुंचा। पत्नी ने सारी बात समझ ली। जैसे ही पोटली खोली गई, बिच्छू बाहर निकलने लगे। ब्राह्मणी ने राजा से संदेश भिजवाया, या तो हमारी लड्डुओं वाली पोटली लौटा दी जाए, नहीं तो परिणाम भुगतना होगा। राजा ने पहले इसे मजाक समझकर कुछ सैनिक भेजे, पर जैसे ही पोटली खुली, बिच्छू उछल उछल कर सैनिकों को डसने लगे। डरकर राजा स्वयं लड्डुओं की पोटली लेकर ब्राह्मण के पास आया और क्षमा मांगी। राजा ने पोटली के साथ बहुत सारा सोना चांदी भी भेंट किया। इस प्रकार ब्राह्मण अपने परिवार सहित सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करने लगा। बोलो देवों के देव महादेव की जय। अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय महादेव।